चलो आज हम नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ये सेकंड मैथ हमारा स्टार्ट होने वाला आज। सेकंड मैथ की खास बात होगी, पहले समझ लो कितना कितना नंबर का पेपर आने वाला और कहाँ कहाँ तक काम आने वाला। समझ में आया बात ये। और जो पिछले वाली हमारी क्लास चल रही थी अब की वो उस टाइम पे चलती रहेगी हमारी, थोड़ी थोड़ी करके हम लेते रहेंगे वहाँ। समझ में आया बात है, पूरा करवाना मेरा काम, पूरा करवाना रात का समय। समझ आई बात है, मजाक की बात नहीं है ये। मैं पता क्या कर रहा हूँ, मैं सुबह का 6 बजे से लेकर अब तक क्लास ही ले रहा हूँ। बीच में कोई भी किसी प्रकार का कोई ब्रेक नहीं है। समझ में आया बात है। बीच में 1 घंटे का ब्रेक मिला था और उसके दौरान भी मैंने अपना पढ़ा। 1 घंटे के दौरान खुद पढ़ा और फिर नहाना धोना भी, फिर वही सब ड्रामेबाजी रहती है। अब सोचो सुबह के 6 से लेकर रात के 9 बज रहे होंगे, 9 साढ़े 9 बज गए, 8 9 बजने वाले होंगे। 8 बजे 9 बज गए, यानी 9 बजे के आसपास होता है टाइम। अब सोच लो 6 बजे से लेकर 9 बजे तक कितना घंटे बैठते होंगे। ये तो मैं थोड़ा कम कर दिया, मैं रात के 11 बजे तक क्लास लेता था, सुबह के 4 बजे से क्लास स्टार्ट करता था। सुबह के 4 से लेकर रात के 11 तक कितने बजे बैठ, इतने घंटे ट्यूशन पढ़ाता था पहले। समझ आई बात है। इतने सारे पैसे कमाता था, इतने सारे पैसे। समझ आई बात। अब पैसे से कम ज़्यादा कम लगाओ, थोड़ा सोचा पढ़ने पर ध्यान दे लो थोड़ा थोड़ा, तो तुम्हारे नंबर अच्छे आ जाएंगे। इसलिए क्लास स्टार्ट करिए रात को क्लास। रात की क्लास में जो भी बच्चा बैठा ना उसके नंबर 95 और 100 के बीच में ही आए। समझ आइए। पहली बात ये हो, एक तो शांत माहौल हो, दूसरी सबसे बड़ी खास बात क्या हो, ये हो उसको पूरा फोकस लगता रहता है। और उसमें सबसे बड़ी खास बात यह पर्सनली कनेक्टेड रहता हूँ बच्चे तो, पर्सनली कनेक्टेड। पर्सनली ऐसा लगेगा अपने घर में बैठा हुआ, तो महसूस ही नहीं होने का खास बात। अब यूँ नहीं है कि घर में बैठे तो चाय वाय देख ले तो थोड़ी देर बाद आया समझ में नहीं गए चाय वाय बना लो कुछ है ऐसा, ये नोटंकी नहीं चलनी है। ठीक समझ में। तो समाकलन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। समाकलन का मतलब क्या होगा, चाहे कोई नहीं मांगने का, चुप हो जाओ। ठीक है, अच्छा पकौड़ी भी क्लास नंबर फर्स्ट है मेरी। ठीक, समाकलन हम पढ़ाने वाले, क्लास नंबर फर्स्ट है हमारी। पढ़ाने का तरीका क्या होगा, मैं बोर्ड पर सवाल कराऊंगा बाहर से। एनसीईआरटी को तो तुम्हें पता भी नहीं चलना है कब करवा दिया मैंने। पे एक सवाल कराऊंगा उसके जैसा, दूसरा सवाल तुमसे पूछूंगा बेटे बता इसमें क्या करेंगे। समझ आई बात है। यानी संवाद होगा। मैं सवाल नहीं करवाने का, सवाल तुमसे करवाऊंगा, ये समझ लो एक प्रकार से। इसे तुम अपना दिमाग का दिल खोल के बैठा हूँ, जहाँ दिक्कत हो वैसे पूछ सकते हो, डोंट वरी, जस्ट बी फ्रेंड। हम फ्रेंड हो, समझ में आया बात है। ठीक, यूनियन फ्रेंड का मतलब तुम मेरे चाटा मारोगे, इतने फ्रेंड नहीं है बिल्कुल भी, यह बात नहीं है बिल्कुल कि धक्का दे रहे मुझे, चल फ्रेंड ही तो कहा था, अब फ्रेंड की दोस्ती निभाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इस समाकलन का मतलब क्या हो, समाकलन का मतलब, समाकलन मतलब रात का अलग ही मजा हो, अलग ही मजा। मैं सोचूं यार रात को मैं 2-2 3-3 बजे ना इधर घूमने चला जाता हूँ बाहर। मैं सोचा 2-3 बजे तो ट्यूशन ही पढ़ा दूँ, क्या दिक्कत हो रही है। 2-3 बजे आ जाओगे रात को 2-3 बजे। एक जाओ क्यों घर यहीं सो जाओ ना। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आप तो वैसे तैयार हो है नहीं, इधर आ जाओ। समाकलन है ना, इसे बोलते हैं इंट्रीगेशन। इंट्रीगेशन इंट्रीगेशन समाकलन कहते हैं। समाकलन का मतलब क्या हो, समाकलन हो ना, समाकलन का मतलब हो इसमें समाकलन। ठीक, समाकलन का जो मतलब हो दूसरी भाषा में इसका मतलब हो सम। और सम का मतलब हो जोड़ नहीं जोड़। और जोड़ का मतलब हो योग। और जो चीज योग जो है ना वो बढ़ती चली जा, और जो बढ़ती चली जा ना इसका मतलब वो ज्यादा हो जा, ज्यादा क्या हो जा, ज्यादा। अच्छा, इसका ये मतलब हो यानी चीजों को बड़ा करना हो ना तो कौन कर सकता होगा, समाकलन। समझ में आया बात है। छोटी चीज बड़ी चीज को छोटी चीज बड़े फलन को छोटे फलन में बदलना हो तो अवकलन का प्रयोग करते हैं, और छोटे फलन तो बड़ा फलन बनाना हो तो समाकलन का प्रयोग करते हैं। याद रहे ये बात है। छोटे फलन से बड़ा फलन बनाना हो तो अरे भाई साहब समाकलन का प्रयोग करते हैं। समाकलन क्षमाकलन। ठीक, याद रहे ये बात है। बहुत आसान है, बहुत आसान। प्रिय छात्रों, समाकलन का चिन्ह भी ऐसा ही हो। कुछ बच्चे कहते हैं ऐसे क्यों नहीं नोट करते थे, ये एस के जैसे करती नहीं है, इसकी ये सांप का फना नहीं है, ऐसे एस के जैसे करती, इसका नाम है समाकलन। सांप का फना नहीं है, ऐसी आकृति नहीं है एस की, इसका मतलब एस का मतलब वो सम का मतलब वो जोड़ का मतलब योग। मतलब समझ में आया, कोई दिक्कत, डोंट वरी। ठीक, एस की जैसे आकृति इसके, योग का मतलब जोड़, फलन बड़ा बनाना हो। अब सब बच्चे में तो ये बोलते हैं समाकलन का प्रयोग हुआ क्यों, काम क्या पड़ेगा समाकलन का। अरे जानना चाहते हो समाकलन का काम क्या हो, किसी चीज को बनाया तो क्यों बनाया गया, अभी तो तुम्हें पता लग चुका समाकलन इसलिए बनाया गया क्योंकि छोटे फलन को बड़े फलन में बदलना होगा। तो बता दोगे, बताओ समाकलन क्यों बनाया गया, छोटे भाई को बड़े भाई में बदलना होगा। अच्छा अब बताओ क्यों बनाया गया। हाँ इतना ही तो पता, एक दूसरा कारण भी है इसका,
मेन कारण तो यही है जो मैं बताने जा रहा हूँ कि समाकलन को क्यों बनाया गया, कारण क्या है समाकलन को बनाने का। जानना चाहते हो तो कोई दिक्कत तो नहीं है अंदर, ठीक। किताब बंद कर दो बस, जब किताब खुली रहती है ना तो मेरी शक्ति भाग जाती है समझाने की। चुप हो जाओ, इधर देख लो। तो जानना चाहते हो, जानना चाहते हो, जानना चाहते हो तो देख लो। एक सवाल पूछो, छोटा छोटा प्यारा प्यारा सवाल है, पहला पॉइंट आज का। दूसरा पॉइंट फिर तुमको सूत्र दूंगा, सूत्र मैं याद करने होंगे तुम, समझे? ठीक है, मजा बड़ा आने वाला पढ़ने में, बोर नहीं होने के, बस आइए रेगुलर। अगर एक भी दिन की छुट्टी तुम मारोगे तो रूम नंबर 2 के दर्शन कराऊंगा। जानो रूम नंबर 2 बहुत फेमस है, समझ वाली बात है। सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से, पढ़ा रहा हूँ पढ़ लो यार, तभी सोच समझा लो। उसके बाद दूसरे नंबर पर अब समाकलन क्यों बनाया गया, जरा मुझे एक बात बता दो। ये क्या है हमारा, ये वर्ग है नहीं है, ये वर्ग की भुजा ए, ये भी भुजा ए, ये भी भुजा ए, ये भी भुजा। बस ये बता दो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो, क्या हो, ए ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर, ये तो सूत्र हो। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र हो, शाबाश बहुत अच्छी बात है, ये इसलिए बनाया गया समाकलन ना। ना इसके बारे में तुम 50 का क्षेत्रफल तुम आराम से निकाल सकते हो, इसका क्षेत्रफल तुम आराम से निकाल सकते हो। सवाल पूछूंगा तुमसे ही, बेटे समाकलन क्यों बनाया गया, जी गुरुजी समाकलन इसलिए बनाया गया। अब आप दूसरे पॉइंट बताने वाले, ठीक है। ये हमारा, ये दूसरे नंबर पर देखो, हमारा ये सर्कल नहीं है, ये हमारी रेडियस नहीं है, रेडियस त्रिज्या, जिज्जा नहीं त्रिज्या। बदतमीज होगा, रात को पागल हो चुके। इसकी वर्ग की त्रिज्या कितनी, आर, कितनी, वर्ग की त्रिज्या हमारी आर होगी। आया समझ में? जब वर्ग की त्रिज्या हमारी आर होगी, इस वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का क्या सूत्र हो, पाई आर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र हो पाई आर स्क्वायर, हमें हुआ प्यार पाई आर स्क्वायर। हाँ बेटे तुझे हुआ प्यार, 56 साल बाद ट्यूशन आया ना तू, पाई आर स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, आराम से पता लगा दिया। अरे भाई जी ये बताओ ना समाकलन क्यों बनाया गया, क्या ड्रामा कर रहे हो आप, ये तो मैं पता। अच्छा वर्ग का क्षेत्रफल पता था, नहीं पता तो पता बोल लो। वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो, पाई आर स्क्वायर। अच्छा ये हमारा ये है बेलन, वाओ कितना सुंदर बेलन बनाते हो आप। ये क्या है हमारा, बेलन नहीं बेलन, अब ये बेलन हमारा है, बेलन का यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या हो बेलन की, या क्यों चाहिए हो। अब जो बेलन का पृष्ठफल हो उसका सूत्र पता क्या हो, उसका सूत्र हो ए बराबर अक्षेत्रफल बेलन का पृष्ठफल, सूत्र हो 2 पाई आर एच। 10वीं क्लास में पढ़ाया था, याद नहीं याद आएगा, दर्शन तो करे होंगे बचपन में कहीं ना कहीं, 10वीं क्लास में दर्शन करवाए थे, ऐसी बात नहीं है, बहुत मारा था लेकिन दर्शन करवा दिए थे, ठीक। 2 पाई आर एच, भले ही तुम्हारे याद नहीं आता लेकिन लिखा तो बोर्ड पर याद चला आया, कोई दिक्कत। इस ये भी एक आकृति, इसके बारे में तुम्हें पता, ये वर्ग, ये क्या है वर्त, ये क्या है बेलन, इनके बारे में तुम्हें पता, जिनके बारे में तुम्हें पता होगा ना भाईजान, उन्होंने हम पता क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं निश्चित आकृतियां, निश्चित आकृतियां। तो निश्चित आकृतियां है नहीं है, और इसका इनका क्षेत्रफल तुम आराम से निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, सबका क्षेत्रफल निकाल लिए तुम, निकाल लिए हो, निकाल लिए नहीं निकाल लिए, ठीक है। लेकिन हम तुमसे पूछना चाहते हैं क्या तुम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो, ये भी तो एक आकृति होगी कोई ना कोई। ए दिल लहे बहार, निकाल लो इसका क्षेत्रफल। गैरेज का नाम नहीं पता मुझे, कितने गैरेज का नाम नहीं पता, ये भी तो एक आकृति होगी, कोई आकृति होगी नहीं होगी, ये भी तो आकृति होगी, तो फिर इसका भी तो क्षेत्रफल निकलता होगा, निकलता होगा नहीं, क्योंकि प्रत्येक चीज का क्षेत्रफल निकाला जा सके। समाकलन पता क्या कहता, बेटा मैं इसलिए पैदा हुआ हूं ताकि तुम अनिश्चित आकृति का क्षेत्रफल निकाल सको। जहां ना पहुंचे पानी वहां पहुंचे वाणी, जहां ना पहुंचे कलन वहां पहुंचे समाकलन, जहां ना पहुंचे अवकलन वहां पहुंचे समाकलन, ठीक। तो समाकलन कहता है अनिश्चित आकृतियां हो चाहे निश्चित आकृतियां हो, कैसी भी आकृति हो, अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो बेटा मेरे पास आओ, मैं सिखाता हूं तुम अवकलन कैसे ज्ञात करते हैं। मजा आया नहीं आया, कोई दिक्कत यहाँ पे? तो बताओ समाकलन का प्रयोग क्यों किया गया, अनिश्चित आकृति, समाकलन क्यों बनाया गया, अनिश्चित आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, मुख्य रूप तो यही है। इतनी बात बताओ समझ में नहीं, आप ज्ञात भी करके दिखा दो मुझे जरा, यही ड्रामे कर रहे। 8वें चैप्टर में यही पढ़ाऊंगा, पहले 7वां पढ़ लो, 8वां चैप्टर इसी बेस पर। 8वें चैप्टर का नाम पता क्या है, समाकलन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी जो अग यूज हो रहा मैंने पहले बता दिया तुम्हें, समझ में आया, पता लगा कि समाकलन क्यों बनाया गया। अनिश्चित आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए समाकलन बनाया गया है,
किसी पेपर में नहीं पूछेगा, तुम्हारे नॉलेज के लिए है। समझ में आया बात? है समाकलन आना चाहिए निकालना, परफेक्ट होना चाहिए बच्चा निकालने में समाकलन, नहीं तो फेल हो जाओगे। 8वां चैप्टर 9वां चैप्टर दोनों एक जैसे, भाई भाई है। समझ में आया बात? बहुत सारा आना है समझ पेपर में। अब पेपर में ही क्यों, दूसरी तैयारी भी करनी हो तुम तो फिर उसमें भी तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो, भागीदार बने रह सकते हो, चैप्टर मजबूत होंगे। एक बार पढ़ो समाकलन, पूरी जिंदगी भर के लिए याद रखोगे। समझ आई बात? दूसरों की भी पढ़ाओगे। समझ में आया बात? है एक बार पढ़ने के बाद दूसरों को पढ़ाओगे, कोई दिक्कत? समझ में आ रही? किसको याद कर रहे हो? समझ में आया? अब समाकलन स्टार्ट कर दूं? समाकलन स्टार्ट कर तो दिया, और क्या करूं स्टार्ट? ये स्टार्ट ही तो, और क्या हो रहा है? कितने पॉइंट हुए? 2 पॉइंट। तो समाकलन का मतलब क्या हुआ? समाकलन का चिन्ह ऐसा ही क्यों पता लग गया? ये समाकलन का चिन्ह, ये समाकलन का चिन्ह, ठीक। बहुत बड़ा चीज हो समाकलन, याद रखना बात। और जब मैं पढ़ाऊंगा ना, मैं बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ाता हूँ, तमीज से पढ़ाऊंगा, तसल्ली के साथ। इसे तुमको रात को बुलाए हैं, दिन में 1.5-2 घंटा क्लास चलता है फिजिक्स केमिस्ट्री वाला, तो वहां से तमीज से क्लास लेते हैं हम, थोड़ा आराम से पढ़ाते हैं तसल्ली के साथ। ठीक है भैया? हे बिटवा, समझ में आ रहा था सारे को? ठीक है, एक काम कर लो, आप इसका ना नोट कर लो, बिटवा नोट कर लो। नोट कर लिया ना? ठीक है, हम यहां से रफ कर रहे हैं। 2 पॉइंट हुए हमारे, ठीक। इस तरह बहुत सारे पॉइंट समझाए जाएंगे तुम, और सवाल भी तुमसे पूछे जाएंगे। पॉइंट नंबर 3, अब सूत्र स्टार्ट हो जाएंगे यहां से। देखो बेटे, सूत्र, सूत्र मंगल सूत्र नहीं, सूत्र। इधर देखो, पहले नंबर पर जब भी कोई सवाल होगा समाकलन का, उस सवाल में एक फलन दिया गया होगा, और दिया गया होगा उसके सामने इस तरह का चिन्ह होगा, इस तरह का चिन्ह होगा, समाकलन करना उसका। और x की पावर, सूत्र है यहां से x की पावर n, और सामने लिखा हुआ dx, ऐसे लिखा मिलेगा। जो d के सामने लिखा हुआ, d के सामने क्या लिखा हुआ? x, यानी इस फलन का जो भी d से पहले लिखा हुआ, ये पूरा फलन, ये फलन होगा पूरा। जो d से पहले लिखा हुआ ना पूरा, और समाकलन के बाद लिखा हुआ पूरा फलन होगा, चाहे कुछ भी लिखा हुआ किसी भी सवाल में, उसे क्या बोल लोगे? फलन। फलन, फंक्शन, फंक्शन नहीं फंक्शन, फंक्शन। अभी चले जाओ, शादी में जा रहे क्यों टेंशन ले रहे? इसका नाम होगा फलन। फलन, इस फलन का हमें अवकलन करना। क्या करना? हमें क्या करना? अवकलन नहीं समाकलन। सुधर जाओ, समाकलन पढ़ रहे, ऊपर लिखा हुआ समाकलन। मैं अलग गलत बोलूंगा तो तुम भी गलत ही बोल लोगे। डी के सामने क्या लिखा हुआ? एक्स, तो इस फलन का करना अवकलन एक्स के सापेक्ष। अगर हम यहां लिख देने इस तरह, समाकलन करना, समाकलन ऐसे लिखा ना, एक्स की यहां लिखा हुआ एक्स की पावर n, यहां लिखा हुआ d और a, इसका मतलब इस फलन का अवकलन होगा, लेकिन होगा a के सापेक्ष समाकलन होगा। यार ये अवकलन भारी क्यों पढ़ रहा है मेरे पास? अच्छा, अवकलन तो प्रेम हो चुका ना, दीदी ने अवकलन पढ़ा, समझेंगे। तो जिसके पास रहा उससे क्या हो जा? अच्छा, शाबाश, वेरी गुड, तरक्की हो, तुम लगे रहो। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? ठीक, तो अवकलन तो प्रेम हो चुका है, समाकलन की बात कर रहे हैं। तो जो डी के सामने लिखा होगा ना, उसके सापेक्ष समाकलन बोल लेंगे, उसके सापेक्ष क्या बोलोगे? समाकलन। याद रहेगी बात? या ठीक, चलो यहाँ लिखा हुआ है सर आई बराबर, इसे बताओ किसके सापेक्ष समाकलन हो रहा है? जिससे पूछो सिर्फ वो बताएगा। यहाँ लिखा हुआ 2x प्लस के साथ है, अभी कैसा लिख दिया था तुमने? यहाँ लिख दिया dt, बताओ किसके सापेक्ष समाकलन हो रहा है? t के सापेक्ष। जो d के सामने होगा कौन से फलन का होगा? 2x प्लस के साथ का। जो बीच में लिखा हुआ ना, डी पहले लिखा होगा, समाकलन के बाद लिखा हुआ होगा, वो फलन होगा। इस फलन का समाकलन हो रहा है किसके सापेक्ष हो रहा है? टी के सापेक्ष। कहना सीख चुके कि फलन समाकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, कहना सीख चुके। ऐसे अब बताओ कैसे बोल लोगे? आई बराबर ऐसे लिखा हुआ x की पावर 4 पूरे पावर लिखा हुआ 3, और ऐसे लिखा हुआ dp। अब बताओ समाकलन किसके सापेक्ष हो रहा है? p के सापेक्ष। किसका हो रहा है? x की पावर 4 की पावर 3 का क्या हो रहा है? समाकलन। किसके सापेक्ष हो रहा है? ये बात बताओ, समझ में नहीं है? दिक्कत यहाँ तक? ठीक, इसका मतलब आप पढ़ना सीख चुके कि कैसे पढ़ते हैं, किसके सापेक्ष समाकलन हो रहा, ये मुझे सिखाना था। स्टार्ट करें। ये पहला सूत्र है इसका समाकलन का, ये बोर्ड पर लिखा हो पहला सूत्र है इसका, देख लो पहला सूत्र क्या है। ऐसा कोई सवाल हो जहां लगने वाला नहीं है। आई बराबर समाकलन, आई का मतलब इंटीग्रेशन हो, इंटीग्रेशन का मतलब समाकलन हो, इसलिए उसके पहले अक्षर लिख देते हैं आई। एक्स की पावर लिख दोगे, एक्स की पावर कितना n, और उसके पीछे लिखा हुआ dx। जब भी घात का समाकलन करना हो,
यहाँ देखो यहाँ एक्स है, हाँ यहाँ भी एक्स, घात का समाकलन करना होता है ऐसा करते हैं, आई बराबर एक्स की पावर, समाकलन हट जाता है, जब समाकलन करोगे ना तो हट जाएगा समाकलन, हट जाने के बाद जो एन होगा ना उसमें एन में एक जोड़ दोगे और वही चीज जो ऊपर लिखोगे वही नीचे लिखोगे, एन प्लस के वन जो घात में जोड़ोगे। आज समझ, जैसे लिखा है एक्स की पावर 4 तो 4 में जोड़ोगे तो बैठेगा 5, 5 ऊपर लिखोगे 5 ही नीचे लिखोगे, जो घात में होगा वही नीचे लिखोगे, अब प्लस लगा दोगे सी, प्लस क्या लगा दोगे सी, सी का मतलब समझ जाओगे क्या, सी का मतलब वो जो कमी खाना पूर्ति रहेगी तीनों पूरी होगी, हर सवाल में सी लगाना पड़ेगा समाकलन में, समझ में आई बात, या समाकलन में क्या लगाना पड़ेगा सी, हर सवाल में लगाना पड़ेगा लास्ट के जब तक, जब समाकलन कर दोगे। अब समाकलन हट चुका है था, एग्जाम्पल दो ना भाई जी, कोई लियो एग्जाम्पल लियो, तो तुम्हें तुमसे सवाल पूछूंगा, ठीक। पहला एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ आई बराबर, ध्यान से आई बराबर एक्स की पावर लिखा हुआ 8, पीछे लिखा हुआ dx लिखा हुआ, मुझे एक्स की पावर 8 का समाकलन करना, किसके सापेक्ष, एक्स के। ऐसा करोगे आई बराबर एक्स की पावर 8 प्लस के 1 बटे में, वही तो ऐसी चीज को ऐसे नहीं लिख देगा, ऐसी चीज को ऐसे लिख दोगे 8 प्लस के 1 प्लस के सी, आई बराबर एक्स की पावर 8 प्लस से कितना बैठेगा 9 बटे में 8 कितना बैठेगा 9 प्लस के सी, और कुछ नहीं कर सकते, इतना ही आंसर कर दो। ऐसा सवाल पक्की बात है, ऐसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं तो ऐसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, आंसर चला है, जिससे पूछो सिर्फ वो बोल लगा और कुछ नहीं है। एक उदाहरण और देता हूँ, कितने उदाहरण होगा, एक दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ, और आई बराबर ऐसे लिखा हुआ समाकलन एक्स की पावर लिखा हुआ -9, यहाँ लिखा हुआ dx, ऐसे भी तो आ जाएगा, जो पावर में होगा ना, यहाँ x की पावर -9 का समाकलन करना, x के सापेक्ष करना, तो यहाँ लिखेंगे आई, सूत्र को देखकर चलो ना, ऐसा था समाकलन तो हट चुका, x की पावर n+1 करते हैं, n की जगह क्या रहा है, n की जगह -9, तो x की पावर -9 प्लस के 1 बटे में -9 और प्लस के 1 और प्लस के c, दिक्कत है कुछ यहाँ तक, समझ में आया बात, या आई बराबर x की पावर -8 नहीं जाएगा पूरे बटे में -8 प्लस के सी, इतना ही आंसर चला है, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक। एक और सवाल पूछा तुमसे, तीसरा सवाल, ये तीसरे पॉइंट के अंदर चल रहे सवाल हैं, ठीक, तीसरे पॉइंट के अंदर चल रहे सवाल हमारे, समझ में आया बात, है। तीसरा सवाल देखो, तीसरा सवाल जिससे पूछे सिर्फ वो बोल लगा आई बराबर यहाँ लिखा हुआ एक्स की पावर p इंटू डी एक्स तो तरीका तो वही रहने वाला, इस मसले में क्या बात होगी, आई बराबर मतलब ना भेज जाते हो आप, एक्स की पावर p प्लस के 1 बटे में p प्लस के 1 प्लस के c, ये क्या बात हुई थी, कर दो ऐसा सवाल, दिक्कत है नहीं होती, दिक्कत पता कहाँ होगी, देखो चौथा सवाल, देखो चौथा सवाल, आई बराबर एक्स की पावर 3/2, ओहो भाई जी कैसे हो आप, तो कुछ भी कर देते हो, तो ये भी तो ऐसे ही होगा, तो एक जोड़ना सेम कैसे लिखोगे बताओ, आई बराबर एक्स की पावर, इसमें एक जोड़ दोगे 3/2 प्लस के 1 बटे में 3/2 प्लस के 1 प्लस के सी, 2 ही कम 2 3 5/2, 5/2, आई बराबर एक्स की पावर 5/2 पूरे बटे, इसी जोड़ को 5/2 हो जाएगा, तो 5/2 लिखेंगे, अब ये 2 पूरी गुना नहीं हो जाएगी जाकर, प्लस कितना हो जाएगा सी, आई बराबर बैठेगा बेटे एक्स की पावर 5/2 पूरे के बटे में 2/5, यहाँ बैठा है 2/5, प्लस कितना बैठेगा सी, कर नहीं दोगे ऐसा, कर दोगे, बोलो यस सर, यस और नो, कितने सवाल हुए हैं, 5 4 सवाल हुए नहीं, एक ही सूत्र 4 सवाल करा दिए तुम इसके बेस पर, एक और कर पूछता हूँ तुमसे, फिर तुम्हारा नंबर लगाऊंगा, ऐसे वीडियो में करा रहा हूँ, फिर तुम्हारा नंबर लगाऊंगा, एक एक बच्चे का बताओ क्या क्या बताया गया, ये पहली बार का, कितने हो गए 4, 5वें नंबर पे सवाल पा रहे हैं, 5वें नंबर का सवाल, चलें आ जाओ, आई बराबर समाकलन, कौन सा कलन, समाकलन x की पावर -4/5, ऐसे भी तो हो जाएगा, पीछे dx, भाई जी आप तो पता नहीं क्या क्या करोगे क्या नहीं करोगे, बच्चों को मारोगे बिल्कुल, कर दो कैसे, बहुत आसान होगा, कैसे करोगे, आई बराबर x की पावर -4/5 प्लस 1 बटे -4/5 प्लस के 1 प्लस के c, इसे हल कर लो बस, यानी इतना सा सवाल हल करना, -4/5 प्लस के 1, तो कैसे कितना बैठेगा, एलसीएम ले लेंगे 5 -4 प्लस के 5 का कितना बैठेगा 5, घटाओगे 1/5, यानी इसे हल करने के बाद कितना जाएगा 1/5, आई की पावर, आई बराबर x की पावर 1 कितना जाएगा 5 बटे में, इसे भी हल करके कितना जाएगा 1/5 प्लस के c, ये 5 ऊपर नहीं चला जाएगा, आई बराबर चला आएगा 5 x की पावर 1/5 और प्लस के c, किसी बच्चे को यहाँ तो बता दो कोई दिक्कत है, ये 5 सवाल करवाए, कर लोगे सवाल, एक बच्चे का नंबर लगाने वाला हो रहा हूँ, तुम तो पूछने वाला हो बेटे क्या करोगे, 5 सवाल तो करवा दिए, छठा सवाल, खड़े हो आप,
आई बराबर समाकलन, देखो कितना हार्ड था पूछोगे मेरे तो, एक्स की पावर 7/3 dx। क्या करूं? आई बराबर 4x, जो 4 होगा ना कांस्टेंट, डरना नहीं सर, इसे बाहर ले लेना समाकलन तक। समाकलन उसका करना जिसके अंदर x होगा, उसका मतलब नहीं है मुझे। जो समाकलन जो बाहर होगा ना उसको बाहर देख रहा है ना, उसका मतलब नहीं है मुझे उसका मतलब होगा जिसके अंदर x होगा, उसकी पावर वाला समाकलन सिखा। बताओ क्या क्या लिखा? 10/3 डायरेक्ट कर दिया, 7 3 10, 10/3, शाबाश वेरी गुड। अब नीचे क्या लिखूं? 10/3 प्लस के सी। अब बताओ क्या लिखूं नीचे? 3 ऊपर चला जाएगा, 4 कितना बैठेगा 12, 12/10 एक्स की पावर 10/3 प्लस के सी, कट जाएगा 2 तो 2 5 10, 2 6 12, आई बराबर कितना बैठेगा 6/5 एक्स की पावर 10/3 प्लस के सी। दिक्कत कुछ यहाँ तक? कितने सवाल हो गए? 6। ठीक, बैठ जाओ आप, खड़े हो मोहतरमा। 7वां सवाल, आई बराबर ऐसे लिखा हुआ ए एक्स की पावर 3/2 और समाकलन और dx, ये ए लिखा हुआ। अब क्या करूं बताओ? आई बराबर ए एक्स की घात 5/2, डायरेक्ट जोड़ देना अपना, 5/2 प्लस के सी। आई बराबर तो क्या लिखूं? 2 ऊपर नहीं चला जाएगा तो मैं 2a एक्स की पावर 5/2 बटे में कितना बैठेगा 5 प्लस के सी। ये एक सूत्र के ऊपर 7 सवाल समझाए तुम, बैठ जाओ। अगर इस तरह का समाकलन कहीं फंस जा तो कर दोगे, पक्की बात है, प्रोमिस है। ठीक, अभी देखो कितने तुम करने वाले। अभी तो ही मैंने समझाए तुम, अभी जब तुम्हारा नंबर लगाओ ना, देखो कितनी विश्लेषण क्षमता तुम्हारी। ठीक है, चलो नोट करो यहाँ तक सब बच्चे। आ जाओ पुत्र जी, देखो देखो, तीसरा सूत्र पढ़ाया तुम, तीसरा सूत्र पढ़ाया, समाकलन आई बराबर एक्स की पावर n और dx, उससे संबंधित 7 सवाल करवाए। अब मैं 8वां सवाल तुमसे ही पूछने जा रहा हूं, देखते कितनी बुद्धि तुम्हारे अंदर। आई बराबर समाकलन √x और dx, क्या करोगे सर? कितने कर देंगे? में समझ तो अक्षमता कर देगी, क्या करेगी? रूट का मतलब 1/2 हो, रूट का मतलब क्या हो? आई बराबर समाकलन, इसे ऐसे मान लो ना, एक्स की पावर रूट का मतलब कितना बताया 1/2। अब कर दोगे, अब तो बहुत आसानी से कर दोगे। कितना बैठेगा? एक्स की पावर 1/2 प्लस से कितना 1 बटे में 1/2 प्लस से कितना 1 प्लस से कितना सी। आई बराबर समाकलन एक्स की पावर 3/2, 3/2 बटे में 3/2, 2 ऊपर नहीं आ जाएगा, 3/2 लिखते हैं नीचे, 2 ऊपर नहीं आ जाएगा, प्लस के सी। स्टाइल मारना सीख लो। 9वां सवाल, जिस तो पूछो सिर्फ वो बोल रहा और कोई नहीं बोलने का। आई बराबर, मुझे लगा कोई भी बोलने का सवाल देख लो, एक्स की पावर लिखा हुआ रूट एक्स की पावर 7, यहाँ लिखा हुआ करनी में 2, यहाँ लिखा हुआ dx। अब क्या करोगे? है कोई? है कोई? 7/4 हो जाएगा तेरे, इसे क्या घर पढ़ता ही नहीं करो। आप बताओ, आप बताओ कोई है? देखो फॉर्मूला हो हमारा, अगर कोई चीज ऐसे हो, रूट में हो ना सर एक्स की पावर m और सामने लिखा हुआ n, तो इसे ऐसे लिख सकते एक्स की पावर m के बटे में n लिख देते हैं। m के बटे में क्या लिख देते हैं? n। कक्षा 9 के फॉर्मूले हैं, कक्षा 9 में तो मजा मार रहे थे, कक्षा 9 में तो एक दूसरे को उठा के बजरी मार रहे थे, वाह गजब की बजरी। एक्स की पावर लिखा हुआ एक्स की पावर 7, यहाँ लिखा हुआ 2, कैसे लिखेंगे? एक्स की पावर 7/2। ऐसी चीज को ऐसे बदल सकते हैं, नहीं ऐसे बदल सकते। मैथमेटिक्स में यही तो खूबी हो, ऐसी ऐसे लिखा हुआ कहीं को एक्स की पावर लिखा हुआ 5 और सामने लिखा हुआ 3, ऐसे लिख सकते नहीं? एक्स की पावर 5/3 लिख नहीं सकते। यही सिखाने खातर तो तुम यहाँ बुलाया, ये भी तो रात को टाइम दे रहा हूँ तुम पता नहीं यहाँ सोच रहे क्यों बुला रहे, चाय मनवाएंगे तुम्हारे लिए है। देखो 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 गरीबी का हाल। एक्स की पावर कैसे लिख सकते हैं सर? 7/2 और dx। मुझे नहीं लगता तो अब कोई दिक्कत होगी इसके अंदर, कर दोगे, उड़ा दोगे। एक्स की पावर 7/2 में जोड़ोगे, 7/2 प्लस के 1 बटे में 7/2 प्लस के 1 प्लस के सी। ये तो जोड़ना आता होगा, 2 × 2 7 और 2 9/2 कर लोगे। एक और दे रहा हूं, देखे कितनी बुद्धि तुम्हारे अंदर। आ जाओ, क्या 10वें नंबर का जाओ। आई बराबर समाकलन
समाकलन x की पावर माइनस के 5 और रूट यहाँ लिखा हुआ 3, पीछे लिखा हुआ dx आई बराबर, अब बताओ क्या लिखूँ मैं, इसे कैसे लिख सकूँ मैं, x की पावर माइनस के 5 बटे 3 और पीछे dx, लिख नहीं सकते इस तरह। अब क्या लिखूँ बताओ, अब क्या लिखूँ, आई बराबर समाकलन x की पावर माइनस के 5 बटे 3 प्लस के 1 बटे माइनस के 5 बटे 3 प्लस के 1 और प्लस के c, आई बराबर बताओ कितना बैठेगा, 3 कम 3 माइनस के 5 बटे 3 है प्लस के 1 हो, कैसे हल करोगे, ले लोगे इसका एलसीएम, गुणा कर दो इसकी, माइनस के 5 प्लस के 3 कितना बैठेगा, 5 में 3 घटाओगे माइनस के 2, 2 बटे 3 बैठेगा नहीं, x की पावर माइनस के 2 बटा 3 और बटे माइनस के 2 बटा 3 प्लस के 1 प्लस के c, 3 ऊपर चला जाओ, आई बराबर माइनस के 3 बटे कितना बैठेगा 2, x की पावर माइनस के 2 बटा 3 अब प्लस के c, कर दो कैसा सवाल का, रुक जाओ, इसमें दिक्कत नहीं है, दिक्कत इसमें नहीं है, दिक्कत कहीं और। 11वें नंबर का सवाल देखो, 11वें नंबर का, बात तो बहुत हाई लेवल बना रहे हैं उसका, एक ही सूत्र पढ़ाया हूं और 11 सवाल करवा दिया हूं, 11 सवाल बचा रहा हूं, समझे, मैं तुम्हारा बेस मजबूत बनाने जा रहा हूं कि किसी प्रकार का सवाल हो तुम दिक्कत ना खड़ी हो। इस सवाल को देखो यहाँ, आई बराबर समाकलन, मुन्नी चुप हो जा, x की पावर 3 पूरे की पावर 7 और dx आई बराबर, कर दोगे सर, गुणा हो जाएगा, घाती घात में आराम से हो जाएगा गुणा, अब तो कर दोगे, x आई बराबर समाकलन x की पावर 21 और dx, अब तो कर दोगे, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो पता क्या होगा, जो भी फलन होगा ना, जो dx से पहले लिखा हुआ होगा उसे आसान बना लिया करो, ऐसी मोड पे ले जाकर छोड़ दिया करो ताकि उसका समाकलन हो सकता हो, उसे फलन को क्या बनाना पहले, आसान, ठीक, और आसान बनाने के तरीके बताए जा रहे तुम्हें, आज घर जाकर सारे निकालने सवाल, रात को जब भी सोना जब सवाल निकाल लिए हो, आधे अभी निकाल लेना, आधे फिर रात सुबह उठ कर निकालना। मैथमेटिक्स में परफेक्ट होना चाहिए, चैंपियंस बन जाओ मैथमेटिक्स में। मैं मैथमेटिक्स जब निकालता था इसी उद्देश्य के साथ पढ़ाता था बच्चों को, ताकि उसकी 100 नंबर लाने की क्षमता हो, वो भी रात दिन इसी तरह मेहनत करता था मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर, और उसके 100 नंबर आ जाया करते थे आराम से, 98 97 99 इस तरह आया करते थे, क्योंकि बच्चा कदम से कदम मिलाकर चला करता था, एक भी सवाल नहीं छोड़ता था। आसान है मैथमेटिक्स में नंबर लाना, जो चीज़ तुमसे आती है तो आराम से लिख सकते हो तुम, क्योंकि मैं बहुत हाई लेवल का पढ़ाता हूँ आराम से, मैं तो अपना लेवल कब्जे में रख रहा हूँ, लेकिन इतना पढ़ा रहा हूँ तो तुम इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो और तुम बहुत चैंपियंस बन जाओगे मैथमेटिक्स में, इतने सारे नंबर लाकर एक ही बार नंबर आ जाएंगे तुम्हारे, सेव रहेंगे तुम्हारे, समझ में आया बात है, इसीलिए कह रहा हूँ तुम जहर बना दूंगा कि मैथमेटिक्स का, मैं समझ में आया बात। चलो इतना तो समझ में आया, 11वें नंबर 11 सवाल हो, 12वां इसे स्वयं कर लेना, 12वां सवाल सुनो ध्यान से अच्छे तरीके से, 12वां सवाल, 12 सवाल के बाद में इसकी गड्डी ऑफ कर दूंगा, फिर दूसरा सूत्र लगाऊंगा इसकी जगह, ठीक, दूसरा सूत्र लगाऊंगा इसकी जगह, आई बराबर समाकलन, इसको बताना कैसे करेंगे, यहाँ से देखना अच्छे तरीके से, 5x पूरी की पावर 3 बस, पीछे लिखा हुआ dx, कैसे करोगे बताओ, पहले से खोल लो तमीज से, क्योंकि आई बराबर खोलोगे तो 5 की पावर 3 बैठेगा, 5 5 25 5 125 के x की पावर कितना बैठेगा 3, समाकलन इसका होगा 125 बाहर आ जाएगा, जिसके पास x होगा उसका समाकलन होगा, dx बराबर देखो आई बराबर कितना बैठेगा, आई बराबर 125, उसके बाद x की पावर कितना 4 बटे कितना 4 और प्लस के c, ऐसा होगा सवाल। कितने सवाल हो गए, 12 सवाल, कितने 12 साल नहीं में 12 सवाल हो गए, एक सूत्र के ऊपर है, एक सूत्र के ऊपर हमने धज्जियां उड़ा दी, क्या उड़ा दी, हर टाइप का सवाल करवा दिया, आगे तुम्हें ये सब फंसने वाले एक साथ दिखाई देंगे तुम्हें, कर दोगे इस तरह, पक्की बात है, एक ही सूत्र में तुम्हारा इतना बेस मजबूत करा, चलो नोट करो सारा, कुछ नहीं छोड़ना। आ जाओ, तीसरे नंबर का 3 सूत्र हो गए थे, चौथे नंबर का सूत्र क्या समझना, सूत्र आ जाओ, फॉर्मूला आई बराबर, अगर बेटा ऐसे लिखा हुआ ना कहीं dx, यहाँ लिखा हुआ c का मतलब वो कांस्टेंट, जैसे 5 8 10 12 17 -1, इस जो जिसका हम समाकलन कर रहे हैं उसमें तो x ही नहीं है, तो उसके साथ x लग जा, ये आ जाएगा, इसका सूत्र आ जाएगा cx प्लस के c, जैसा यहाँ लिखा हुआ आई बराबर समाकलन, यहाँ लिखा हुआ 5, यहाँ लिखा हुआ dx, 5 का समाकलन करना, इसके साथ तो x ही नहीं है,
तो कितना बैठेगा 5x प्लस के सी आंसर। समझ गए? 6 का क्या होगा 6x, 8 का क्या होगा माइनस के 5 का क्या होगा माइनस के 5x। यानी जिसके साथ x नहीं है ना, जिस फलन के अंदर, उसके साथ x लग जाता। जैसे मैं कहने लगूँ इसका समाकलन बताओ कितना बैठेगा, i बराबर a dx, बताओ इसका समाकलन कितना बैठेगा ax प्लस के c। क्या दिक्कत हो रही? सही है। इसका समाकलन बताओ कितना बैठेगा, i बराबर समाकलन dx। पूछा ही नहीं है, जहाँ कुछ होता कितना हो, एक नहीं होता, तो एक एक्स ही बैठेगा। कैसे देख रहे सर, एक एक्स प्लस के सी। पागल हो गया तुम? यहाँ देखो आई बराबर ऐसा देखो माइनस के 8 dx, तो ये तो बैठेगा माइनस के 8 एक्स प्लस के सी। ऐसा लिखा हुआ आई बराबर माइनस के 7 एक्स dx। अब बताओ कितना बैठेगा, चार्ट इतने मारूंगा ना, याद रखिएगा पैक्स है पहले तो, यहाँ घात एक बन के चल लेंगे, माइनस के 7 बाहर ले लेंगे, घात वाला ऐसा करेंगे दुपट्टे में 2 प्लस के सी, एक में एक जोड़ दो, घात वाले का समाकलन भूल के भी। ये चले आए ट्यूशन, हम भी जा रहे मम्मी ट्यूशन, अभी पढ़ाया उसे भूल गए। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो जाओ, आई बराबर लिखा हुआ है ऐसा, तो समझ पता लग गया। जिसमें एक्स नहीं होगा ना उसके साथ एक्स लग जाने वाला, इसे समाकलन का चौथा सूत्र हमारे पास मौजूद है। उत्तर तो है नहीं, ये 2 ही बहुत है समझाने का उत्तर। समझ में आया बात? 5वें नंबर का सूत्र अभी मत लिखो, लक्ष्मी भैया आप आराम तो भी तो फंसा सकते हो। एक बार टैक्स चिल्लाने की जरूरत क्या है, इधर देख लो। आई बराबर इसमें जो नहीं चली चीज जैसे लोग के साथ लगा लिख देंगे, बड़ा प्रेम है सर लोग पर, लोग सिया था इसका। एक बटा एक्स का समाकलन जब भी मैं पूछूं ना क्या हो तो बताना log x प्लस के सी। एक बटा एक्स का समाकलन log x, खाली 5 का समाकलन 5x, 8 का समाकलन 8x, 11 का समाकलन 11x, x की पावर 2 का समाकलन एक जोड़ देंगे, एक नीचे रख दो, नीचे रख देंगे, x की पावर n का समाकलन एक जोड़ देंगे, घात वाले का समाकलन सबसे शुरू में वही सिखाया, घात वाला समाकलन। बात समझ में आया? ठीक। 6ठे नंबर का ये तो याद रहेगा ना। अब 2 चीज पूछता हूँ, ध्यान देगा ना अच्छे तरीके से। इधर उदाहरण दे रहा हूँ, उसका एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके सामने इसका एग्जांपल। आई बराबर बोतल 1800 रुपए की है, ठीक। इधर देख लो समाकलन राजू, इधर 5x प्लस, दोबारा मत कहना 180 की, सैलो की है, 2400 रुपए की बोतल थी भाई साहब। समझ आई बात है? और खींच तान का ना 1800 रुपए में दी उसने। चलो इधर देख लो 5x। यार बात क्यों कर रहे हो, रात को तुम ट्यूशन पढ़ने आए हो, रात के 10 बजा हुआ, कोई बात नहीं। इधर देख लो वो 11 में आगे पढ़ लेता ना। 5x प्लस के ऐसे लिखा हुआ x की पावर 7 प्लस 1 बटा x माइनस 5, इसका समाकलन करना। सवाले बबाले, सवाले बबाले नहीं, एक एक को पकड़ो, आराम आराम से समाकलन करते चले जाओ। आई बराबर 5 का तो होने का नहीं, लेकिन यहाँ घात 1, जब 1 होगी तो घात 2 बटे में 2 प्लस के, समझाया था यो। प्लस इसका भी आराम से कर सकते हो, x की पावर 8 बटे में 8 बैठेगा नहीं, प्लस 1 बटा एक्स का समाकलन, 1 बटा एक्स का समाकलन log x, सीधा की जगह log x लिख सकते हैं। डोंट वरी भाई जी। 5 का बताया था, 5 का 5x, 8 का 8x, तो 5x प्लस के सी, धड़ 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 आंसर। समझ में आया? सिंपल। यस और नो? कर लो इस तरह, एक एक का समाकलन रखते चले जाओ, आंसर निकालते चले जाओ। अब स्कूल वाले तो मत करिए बिल्कुल भी, इसके सामने भी समाकलन, इसके सामने भी समाकलन लगाएंगे, इसके सामने इन में चाटा मार के भाग जाएगा कोई भी। समझ में आया बात? इतनी देर में चाटा मार देगा कोई भी। वे एक एक चीज के सामने सबके पीछे डीएक्स भी लगाएंगे, फिर जाकर नीचे जाके लिखेंगे। ओ भाई हाथ जुड़वा मत, ऐसा मत कर यार, जिसका करना है एक लाइन में कर, आंसर ये है ना। फिर भी जब इन्हें पता बार बार हम हरिद्वार जाना, ठीक, तो फिर लिफ्ट लेने की जरूरत क्या है जब घर में 2-2 3-3 गाड़ियां खड़ी है, लिफ्ट मांगते हुए फिर रहे। और सुबह से लेकर शाम तक वहीं खड़े रहे, लेकिन किसी बंदे ने लिफ्ट ना दी। बात समझ में आई? ए भैया
बात समझ में आई? अब सूत्र लिखवाने जा रहे हैं तो कुछ सूत्र, अच्छे अच्छे सूत्र ये याद रखना। कितने सूत्र हो गए? 6। आई बराबर समाकलन, ध्यान से, आई बराबर समाकलन कोस एक्स। जब भी बेटे कोस एक्स का समाकलन पूछा था, कोस एक्स dx, इसका समाकलन बताना आई बराबर माइनस के साइन एक्स और प्लस के सी। कई बार पूछूंगा बेटे कोस एक्स का समाकलन बताओ जी, माइनस के साइन एक्स प्लस के सी। कोस एक्स का समाकलन बताओ जी, माइनस के साइन एक्स प्लस के सी। अब भूल गए ना तुम, फिर देख लेना, तुम्हारी खैर नहीं है। सातवां जाओ, सातवां साइन एक्स। अगर पूछ बेटे साइन एक्स का समाकलन बताओ, साइन एक्स का समाकलन बताओ, आप बताओगे कोस एक्स प्लस के सी। याद रहा ये बात है, साइन एक्स का समाकलन कोस एक्स प्लस के सी। अच्छा, कोस एक्स का प्लस के साइन एक्स, इसका माइनस के साइन एक्स, ये उल्टा। समझ में आया? कितने सूत्र हो गए? 6 7 हो गए नहीं, 8वां सूत्र। 8वां ये पूछा जाएगा तुमसे कि बताओ बेटे सेक स्क्वायर एक्स का आई बराबर, बहुत इंपॉर्टेंट देख लो, सेक स्क्वायर एक्स और dx आई बराबर इसका जो समाकलन होगा tan x। क्या होगा? tan x प्लस के सी। कहीं भी लिखा हुआ ना सेक स्क्वायर एक्स और समाकलन करना पड़ गया, तुम ये बताओगे गुरुजी सेक स्क्वायर एक्स का आप बताए थे हमको कि tan x होता, तो tan x बताओगे और आगे बढ़ जाओगे। यस और नो? ठीक। कितने सूत्र हो गए? 8 बात आ जाओ बेटे 90 सवाल पर, 90 सूत्र पर। ये सारे यूज होने वाले हैं बेटा, और तुम्हारी बात लगने वाली। उसके बाद हो कोसेक स्क्वायर एक्स, आई बराबर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। देख लो, कोसेक स्क्वायर एक्स और dx सारे सुने जाएंगे, जस्ट अभी सुने जाने हैं। घर जब जाओगे जब सारे सूत्र सुना दोगे। और सूत्र पता कितने लिखवाने वाला हूं मैं तो इस चैप्टर में? बताऊं कितने? क्यों बताऊं? अभी आए समझ में, बाद में बताऊंगा, कभी डर जाओ तुम। माइनस के कोट एक्स प्लस के सी। कितने फॉर्मूले हुए? 9। गुरुजी देख लो 10वां फॉर्मूला, 10वां फॉर्मूला दर्शन कर लो। जय हो। 10वें फॉर्मूला, आई बराबर समाकलन सेक एक्स। पक्का चितवाऊंगा तुम्हें, गारंटी दे रहा हूं मैं पूछूंगा बेटे कोस एक्स का क्या हो जी, भूल गया था मैं, छोटा गाल पर खींच के भी कैसे भूल गया था। साइन एक्स का बताओ जी क्या हो? याद हो रहे हैं एकदम, ये थोड़ा टाइम तो देते आप। ऐसा अभी टाइम देता हूँ तेरे को। अच्छा, सेक स्क्वायर एक्स का एकदम किसी के याद हो? सेक स्क्वायर एक्स का tan x, सेक स्क्वायर एक्स का कोट एक्स बता रहे, चाटा बहुत तेज पड़ा, याद रखना बात। कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस के कोट एक्स प्लस के, समझ में आया? उसके बाद सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, हाँ टेन एक्स पीछे लिखा हुआ dx, आई बराबर इसका होगा सेक एक्स प्लस के सी। याद रखना, बहुत जगह यूज होने वाले सब फॉर्मूले, और ये तुम्हारे लिए ना सारे रास्ते आसान बना देंगे। 7वां चैप्टर, 8वां चैप्टर, 9वां चैप्टर पढ़ लो मैथ का, मैथ खत्म, आसान अब होती है। 7वां चैप्टर, 8वां चैप्टर उसकी समझ में आएगा जिसको 7वां चैप्टर आएगा, और जिसको 9वां चैप्टर उसकी समझ में आएगा जिसको 7वां ही समझ में आएगा। 7 वही में 9वें का कॉन्सेप्ट है। ओके, ये 9वां ले आओ पहले आप, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद आई बराबर समाकलन कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स dx, आई बराबर सूत्र देख लो ये बेटे, यही काम आने वाले। अब इसका सूत्र होगा बेटे माइनस के कोसेक एक्स प्लस के सी। ऐसा कभी नहीं हो सका जब ये सूत्र लिखवाए हो और बच्चों को मारा ना हो, सब बच्चे छित पिट कर गए इन पर। ठीक, इसे कह रहा हूँ तुमसे, कोई सा पूछ लूंगा साइन एक्स कोस एक्स का क्या हो जी, साइन एक्स का क्या हो जी, कोस एक्स, जो माइनस ही बोला माइनस पे भी चाटा मारूंगा बहुत तेज। सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जी समाकलन जी, tan x हो जी। कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या हो? माइनस के कोट एक्स। ठीक, सेक एक्स इंटू tan x का क्या हो? सेक एक्स प्लस के सी। कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का क्या हो? माइनस के। एक दिन मैंने फॉर्मूला लिख दिया सारे। एक बच्चा बता क्लास में क्या बोल रहा है, मैंने चाटा मार दिया सुन कर। आप सुनाइए सारे फॉर्मूले। इतनी जल्दी याद हो जाओगे किसी के। मतलब यार मैं क्या बताऊं तो। मैंने ये पढ़ी किताब, मन मर्जी चाह जहां तक चाह वहां तक सवाल करो, जहां तक चाह वहां तक पूछ। तो ये थोड़ा तुम भी ऐसा ना बोल दे मुझे एकदम याद हो जाएगा। ठीक है, बहाना चाह रहा है, बिल्कुल फोकस लगाओ एकदम याद हो जाने वाला। आए समझ में? मुझे बता तुम मन मन में सूत्र दोहरा रहे। आधे पता क्या सोच रहे, देखिए भाई ये सुनने के नहीं बिल्कुल भी, पता क्या
टाइम लेट हो रहा है और छुट्टी करके कहेंगे कल को याद कर गई है ना। कुछ के दिमाग में विचार चल रहा हो, थारा बहम अभी तोड़ूंगा मैं। आई बराबर समाकलन e की पावर x dx। e की पावर x की खास बात हो, e की पावर x का समाकलन भी हुई हो और अवकलन भी हुई हो। e की पावर x और प्लस के c धड़ 12 फॉर्मूले हो गए। कितने? ये 12 फॉर्मूले समझ में आ रहे भाई? कितने फॉर्मूले भाई ये? ओ भाई 13वें नंबर का फॉर्मूला देख लो। ओ भाई ए की पावर x समाकलन dx बराबर, इसका सूत्र हो ए की पावर x अपॉन log a प्लस के c। इतने फॉर्मूले समझ में आए? कितने फॉर्मूले भाई ये? 13 फॉर्मूले जिस बच्चे के याद हो गए ये समझ जाओ आगे का सारा रास्ता आसान होगा। अगर ये 13 फॉर्मूले बच गए ना, ये समझ जाओ तुम्हें जगह जगह प्रॉब्लम होने वाली। इसलिए मैंने तुम्हें इन्हें दोहराने के लिए भी 5 मिनट पूरी देता हूँ। अब 5 मिनट के अंदर 13 फॉर्मूले दोहरा लो, उसके बाद यूँ नहीं सोच रही तुम्हारा क्या हाल होगा। तुम्हारी रात शुभ होगी, नहीं तो फिर तुम्हारी रात अशुभ हो जाने वाली है। जाओ दिया टाइम तुम्हें। हाँ लिख लो फॉर्मूले सारे, लिखते लिखते याद हो जाने वाले हैं।